उस दिन मैं मानू के साथ जूस पी रही थी क्योंकि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, मुझे एक ऐसी खबर देती है जिसने मेरी दुनिया ही तोड़ दी। उसने कहा कि वो मेरे पति आर्थर के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, मैं आर्थर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी और उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए इससे भी बड़ा झटका तैयार कर रखा था। कुछ साल बाद मेरे बेटे को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। उसे तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। दुर्भाग्य से मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा था। मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, मुझे आर्थर, जो उसके असली पिता थे, उनसे संपर्क करना पड़ा। लेकिन मेरी पुरानी दोस्त जेनी ने वो मैसेज देख लिया और उसे डिलीट कर दिया। जब कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सीधे आर्थर के ऑफिस में फोन किया। 6 साल बाद वो पहली बार मेरी आवाज सुन रहा था। वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और उस कैफे में पहुंच गया जहां हमने मिलने का फैसला किया था। वहीं उसे पता चला कि उसका बेटा ल्यूकेमिया से जूझ रहा है। मैंने उसे कहा कि वो अस्पताल जाकर टेस्ट करवाए ताकि पता चल सके कि उसका बोन मैरो मैच करता है या नहीं, और उसने बिना झिझक हाँ कह दिया। उधर जेनी को एक कर्मचारी से पता चल गया कि आर्थर अचानक ऑफिस से निकल गया है। उसे शक हुआ, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। उसने हमें एक साथ कार से उतरते हुए देख लिया और गुस्से से पागल हो गई। हम दोनों अस्पताल गए और ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे। 6 साल पहले की वो धोखा भरी यादें फिर से ताजा हो गई। मैं फिर से आर्थर के साथ किसी रिश्ते में उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अकेले टैक्सी लेकर ऑफिस वापस चली गई। लेकिन वहां जेनी पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि अब वो आर्थर की पत्नी है और मुझे उसके पति से दूर रहने की चेतावनी दी। मैंने शांत होकर जवाब दिया, आर्थर मेरे बेटे का पिता है और ये सच कभी नहीं बदलेगा। ये सुनते ही जेनी और भी भड़क गई। उसने धमकी दी कि वो मेरे बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ेगी। असल में एक फैमिली मीटिंग के दौरान आर्थर के अमीर पिता ने खुलकर कहा था कि वो मेरे बेटे को अपने परिवार का वारिस बनाना चाहते हैं। इतनी बेशर्मी देखकर मैंने उसी पल फैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।